दिल्ली में एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस इलाके से एक घर से यह पकड़ा गया है। एनआईए की टीम ने बाटला हाउस इलाके में एक घर में छापेमारी की और इस संदिग्ध को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम मोहसिन अहमद है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक यह संदिग्ध आतंकी संगठन का एक सक्रिय सदस्य आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और छापेमारी में आरोपी के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। संदिग्ध नई दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में जोगाबाई एक्सटेंशन में रह रहा था। एनआईए ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके बारे में पता चला है कि वो आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दिन के रिमांड पर इसे भेजा है। हालांकि एनआईए ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। तो यही है वो शख्स जो बाटला हाउस से पकड़ा गया है और इससे अब पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, एक दिन के रिमांड, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है जो इसके तार विदेशों से जुड़े हैं, जहां फंड भेज रहा था, वो कौन कौन से देश थे, किस किस को फंड भेज रहा था और क्या क्या जानकारियां मिली? देखिए, इसके पास से एनआईए ने 2 लैपटॉप और इसका एक मोबाइल फोन बरामद किया है और इसके लैपटॉप से कई सारी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई एनआईए कर रही है। एनआईए 7 दिन की जो रिमांड मांग रही थी उसका ये कहना था कि इसे कई जगह, पूरे देश में कई जगहों पर लेके जाना है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके लैपटॉप से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकेगी, क्योंकि ये फंड जुटाता था। उसके बाद ये फंड आगे क्रिप्टो करेंसी में हवाला के जरिए अलग अलग तरीके से ये आईएसआईएस के सीरिया में बैठे लोगों के पास और कुछ और जगहों पर ये सारा फंड भेजा करता था। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये जो फंड जुटाता था ये क्या कहकर किन लोगों से फंड लेता था, नंबर 1। नंबर 2, कोई स्लीपर सेल इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। नंबर 3, इनकी प्लानिंग क्या थी, इन करना क्या चाहते थे। तो ये जो तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसके जवाब चाहिए और इसीलिए 7 दिन की रिमांड एनआईए को चाहिए थी। लेकिन अब कल फिर से एनआईए उसे दोबारा कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेंगी। लेकिन यहाँ पर जो चीजें अभी तक सूत्रों के जरिए जो बताई गई हैं उसके मुताबिक जो ये फंड इकट्ठा करता था वो आईएसआईएस के हैंडलरों को भेजा करता था। जी हिमांशु, और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। अचानक ज्यादा बारिश होने लगी जिसकी वजह से लोगों की जान संकट में पड़ रही है। कहीं मुसाफिरों से भरी हुई बस गहरे पानी में डूब गई तो कहीं घंटों तक पेड़ गिरे और उसके बाद से लोग फंसे रहे। किसानों को रेस्क्यू किया गया। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जल प्रलय से लोगों की जान आफत में है। भारी बारिश से जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बाद नदियों में बाढ़ आ गई, सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें ओडिशा के खोर्धा की हैं, जहां जतनी अंडरपास में ये बस पूरी पानी में डूब गई। अचानक अंडरपास में बाढ़ का पानी आ जाने से 20 से ज्यादा मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ गई जो ओडिशा सरकार की इस बस में सवार थे। बस में पानी घुसते ही चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि वक्त रहते ही काफी तादाद में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ दिया गया। लेकिन 5 फुट तक पानी में डूबी इस बस में मुसाफिरों को निकालना आसान काम नहीं था। काफी मशक्कत के बाद एक एक करके मुसाफिरों को कुछ इस तरह निकाला गया। मुसाफिरों के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। बस इसी हालत में डूबा हुआ है, जिसी हालत में लोग मरे मरे बचे हुए हैं, उनको बहुत मुसीबत से उद्धार करा गया है। ऐसे कि स्कूल के बच्चे भी उसी बस में थे जिनको बहुत मुसीबत से निकाला गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए। देखिए कैसे नीचे तेज रफ्तार से बह रहे पानी में एक किसान पेड़ पर फंसा है। गांव वाले पूरी मानव श्रृंखला बनाकर उन तक पहुंचे। किसान बुरी तरह से डरा हुआ था, किसी तरह गांव वालों ने उसे बचाया।
नांदेड़ में ही बाढ़ के पानी में ये जीप चालक फंस गया। आधी जीप पानी में फंसी थी। नांदेड़ जिले के नायगांव तहसील में बादल फटने से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए। वासिम में एक गांव में नदी पर बना पुल इतना नीचे था कि इस पर नदी के बाढ़ का पानी आ गया। करीब 150 लोग इस पानी में फंस गए। 7 घंटे तक लोग 2 फुट तक पानी में अटके रहे। बाद में गांव वालों ने आकर एक एक करके इन लोगों को बाहर निकाला। बागेश्वर में भारी लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें आपके सामने। कपकोट में अलग अलग रास्ते पूरी तरह से बंद है। रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिरे। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। सोग मुनार, रिखाड़ी, बाछम, बदियाकोट सड़कें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड चपेट में आई हैं। कई जगह सड़कें पूरी तरह से साफ हो गई हैं, जिससे बिजली की सप्लाई भी रुक गई है। गनीमत है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुस्तैद हैं। इसकी वजह से लोगों की जान बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पंजाब से महाराष्ट्र तक और उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। नदियां उफान पर हैं, नाले गरज रहे हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के बाद से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मुसीबत की यह बारिश अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। गांव में पानी भरा है और फसलें डूब गई। उधर शहरों में भी जल भराव से रफ्तार रुक गई। लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मुक्तसर से देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा है। गांव लखमीरे में सैकड़ों लोग फंसे हैं। गांव आने के 9 रास्तों में से 8 पर पानी भरा है। दूसरे गांव के लोग इनकी मदद के लिए आए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी आफत बनकर आई है। लोग सड़क किनारे प्लास्टिक के टेंटों में शरण ले रहे हैं। कई लोग मचान पर फंसे हैं। खरगोन में वेदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। ये ट्रैक्टर और ट्रॉली फंस गए, जिसमें सवार होकर मजदूर अपने काम पर जा रहे थे। मजदूरों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। बाद में जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया। ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं, जो बाढ़ से बेहाल है।